बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 9 जुलाई से लेकर तो 16 जुलाई तक। ये जो हफ्ता है ये कुछ इंटेंस हफ्ता है। हम साल के शुरू से आपको बता रहे थे कि ये जो साल है, ये 2023 साल है, ये डिस्ट्रक्शन का साल है, ये परेशानियों का साल है, ये रीबिल्डिंग का साल है। रीबिल्डिंग जब होती है तो जाहिर है कि पहले चीज़ें डिमोलिश होती हैं, फिर रीबिल्ड होती हैं। तो अब हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं, उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं जिसके बारे में हम आपको आगाही दे रहे थे साल के शुरू से। अब हो ये रहा है कि इस हफ्ते, ये जो हफ्ता 9 जुलाई के बाद शुरू होने वाला है, इसमें मार्स ने घर बदलना है और इसी हफ्ते में मरकरी ने भी घर बदलना है और 17 तारीख को यानी कि अगले हफ्ते घर बदलेगा राहु। ये जो सिचुएशन जब डेवलप होगी तो उसके बाद आप देखेंगे हवा में बहुत तेज़ी आ जाएगी, हालात में बहुत तेज़ी आ जाएगी। ऐसे लगता है कि जैसे चारों तरफ से आपको खबरें नेशनल भी इंटरनेशनल भी चीज़ें जैसे हलचल में आ जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, लगेगा कुछ भी स्टेबल नहीं है। ऊपर मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल हवाले से और नेशनल हवाले से। इंडिविजुअली तो भी हम आएंगे हफ्ते के हवाले से, लेकिन इस हफ्ते आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, इसकी आपने केयर करना होगी। उसके बाद ये कि आपने, जैसे होता है ना कि एक इंटेंस किस्म की कम्युनिकेशन, आपस में झगड़ पड़ना, बहस शुरू हो जाना, सियासत का बहुत ज़्यादा अनरिलायबल हो जाना और अनप्रेडिक्टेबल हो जाना और चीज़ों का अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का अकर होना, ये चीज़ है। और उसके अलावा जैसे मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा, मौसम की शिद्दत ऐसे है कि पता ही नहीं चलता कि जैसे आप समझ लें कि अभी धूप है गहरी तो भी ऐसे शदीद बारिश शुरू हो जाएगी। इस तरह का अनस्टेबल वेदर है, अनस्टेबल हालात हैं। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, अपने कोशिश करें कि जितना आप बाहर निकलना हो तो सिक्योरिटी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा और बिला वजह के मामलात में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। इस तरह की सिचुएशन जैसे कि हालात के आप जहाँ पर आप समझ लीजिए कि जल्द से जलूस कह लें, बगावत कह लें, ऐसी हालात पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ही सिर्फ नहीं पूरी दुनिया में हालात अनस्टेबल होने जा रहे हैं जुलाई के, जो रेस्ट ऑफ द जुलाई है। और इस हफ्ते जब मार्स घर बदलेगा 11 तारीख को और मरकरी घर बदलेगा गालिबन 10 यानी कि 10, 11, 12 इन 3 दिनों में जब ये प्लैनेट्स घर बदल लेंगे तो फिर हालात किसी के भी काबू में नहीं रहेंगे। अब मूव करते हैं वीकली आपके हॉरोस्कोप की तरफ। सबसे पहले हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें ऐसे इनको लगता है कि जैसे होता है ना कि आपको होगा कि जैसे मुझे अपना आप बनाना है, मेरी वैल्यू, मैं अंडरपेड हूँ या अनएप्रिशिएटेड हूँ या मेरी वैल्यू वो नहीं है जो एक्चुअली मेरी वैल्यू होना चाहिए। सो आपको इस तरह से फीलिंग आएगी और आप अपना आप बनवाना चाहेंगे। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ बंदा कहते हैं डू और डाई, ऐसी सिचुएशन। और उसके बाद जैसे हालात में आपके लिए इंटेंसिटी और शिद्दत बढ़ती है और बिला वजह के बहस मुबाहसे में आप फंस सकते हैं जिसकी आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। फॉर स्पोर्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल टीमें, 2 टीमें आपके मुखालिफ टीमें में कुछ जो उस पर बहस शुरू होगी, सियासत पर बहस शुरू होगी जो झगड़े में बदल जाएगी। इस जो इंटेंसिटी है इसको अपने काबू में रखिएगा, अपने टेम्पर को अपने काबू में रखिएगा। और आपको ऐसे होगा जैसे एक होता है ना डेयर टू चैलेंज, कि आप लोगों को चैलेंज करेंगे अपना आप साबित करने के लिए। इस चीज को थोड़ा सा आपने अंडर कंट्रोल रखना है। और जैसे होता है ना कि ना तो आप खुद पर खुद क्रिटिसाइज करें, क्योंकि जब इंसान समझता है ना कि यार मैं अंडर वैल्यू हूँ या मेरी कदर उस तरह से नहीं हुई जैसे मेरी कदर होनी चाहिए, तो उस वक्त वो अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है। आपने इससे, अपने क्रिटिसिज्म से आपने बहुत हद तक बचना है और ना करना है और ना ही किसी दूसरे को क्रिटिसाइज अपने आप को करने देना है। और इमोशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, जज्बाती बन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को आपने थोड़ा सा जैसे होता है ना कि ग्राउंडेड रखें और अपनी जो ये फीलिंग है कि ठीक है जो है जैसे है उसको ऐसे एक्सेप्ट करें। उसके बाद
आपको औलाद की तरफ से खुशखबरी है, और अगर कोई आपके मामले फंसे हुए थे या घर के हवाले से या औलाद के हवाले से अगर कोई मामले डिस्टर्ब थे या फंसे हुए थे, तो वो मामला जो है वो आपके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि बेहद और बेहिसाब इम्कानात और पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका इशू है, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्कानात पर गौर कीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आपके लिए बहुत सारे खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान खुले हुए हैं। दैट इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको गलत मशवरा दिया जाएगा, गलत रास्ता दिखाया जाएगा। एक होता है ना रास्ता भटक जाना, भूल जाना। आपको मशरिक की तरफ जाना है तो आपको मगरिब की तरफ भेज दिया जाएगा, बिल्कुल उल्टे रास्ते की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। इससे आपने देखना है। और उसके बाद ऐसे है कि जैसे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, गलत फहमियाँ बहुत शिद्दत से होती नज़र आती हैं। आपकी जो हेल्थ है उसके हवाले से जैसे होता है कि आपको एलर्जी हो सकती है, एलर्जी की केयर कीजिएगा। एलर्जी जैसे हवा में किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, यानी लंग्स के हवाले से, ब्रीदिंग के हवाले से, एलर्जी के हवाले से केयर अपनी कीजिएगा। और जो आपकी लव वाइब है वो कह रही है कि आप में जैसे होता है ना कि आपको खुशी की कैफियत नज़र आती है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपके जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके काम जो हैं वो आसानी से होते चले जाएंगे। एजुकेशन में आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि आपने जो आपका अपना तरीका है ना, जैसे आप नोट्स तैयार करते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, या फाइनेंशियल के हिसाब से जैसे आप बजटिंग करते हैं, आपको अपना तरीका फॉलो करना है। इस हफ्ते अगर आप किसी से मशवरा ना ही लें तो वो आपके लिए बेहतर है। चांद का मशवरा मून मैसेज आपके लिए इस हफ्ते का कह रहा है कि अपने आप को तैयार रखिए, आपके मसले हल हो जाएंगे और नया स्टार्ट, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके उफ़क़ पर तलू होंगी। आपने किसी भी सूरत मायूस नहीं होना। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 91। 91 कहता है कि जैसे और हालात जो भी है ना इस वक्त आपके इर्द गिर्द, उनको वैसे एक्सेप्ट करके फिर आगे मूव कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है एक ब्लू कलर का कोई भी नीला फूल। आर्टिफिशियली मिल सकता है नीला फूल, लेकिन नीला फूल आपका या नीला क्रिस्टल का फूल, एनीथिंग दैट इज इन द शेप ऑफ फ्लावर और कलर ब्लू, ये आपके लिए लकी एनर्जी चीज़ अट्रैक्ट करेगी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर खुद को पुरसुकून रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप को मायूसी का अगर हमला होने लगे, तो आपने ये सोचना है कि तुम्हारे लिए अगर तुम मायूसी महसूस करने लगो तो उन नेमतों को याद करो और ख़ुद को पुरसुकून रखो और ये सोचो कि वो तुम्हारे लिए वो दरवाज़े भी खोल देता है जो तुमने गुमान में भी ना हो, जहाँ से तुमने गुमान भी ना किया हो, और ना ही जिस दरवाज़े पर तुमने दस्तक दी हो वो तुम्हारे लिए वो दरवाज़े भी खोल सकता है और खोल देता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो दरवाज़े ना खोले जिन पर मुसलसल तुम्हारी दस्तक हो। अपनी दुआ और आपकी जो दस्तक है उसको आप जारी रखिए। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और हमारे एरीज दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है 9 से 16 जुलाई का, इसमें एक तो इनको रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी, और दूसरी बात ये है कि इनका दिल चाहेगा, जैसे आप होते हैं ना कि बड़ों के सामने, अपने बॉस के सामने, बेसिकली आप अपने बॉस के सामने, जैसे आपको किसी के सामने सच बोलने और सच्चाई बयान करने में कोई खौफ महसूस नहीं होगा, और आपकी यही सच्चाई और आपका यही बेबाक बोलना आपके लिए घरेलू मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि घर में कुछ शायद आपकी बात उस तरह ना सुनी जाए, या आपके जो लोग आपके साथ रहते हैं या आपके लिविंग स्पेस में मे बी वो आपकी बात को उस तरह एक्सेप्ट ना करें और गलत समझ लें और फिर वहाँ पर डिस शुरू हो जाएं। उसके बाद आपके इस हफ्ते आपने पॉलिटिक्स से दूर रहना है, ख़बरों से दूर रहना है, क्योंकि पॉलिटिक्स और ख़बरें आपकी तबीयत पर जैसे होता है ना बोझल हो सकती हैं, आपको उसके हवाले से डिप्रेशन हो सकता है या आपका झगड़ा हो सकता है। एक्टिव जैसे होता है कि आपका दिमाग ख़यालात को लेकर बहुत एक्टिव है, आपका आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा, आप हर चीज़ को अपने सर्टन आइडियल के ऊपर ले रहे हैं, और आपने अपने एंगर को काबू में रखना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है, ख़ास तौर पर जब
फैमिली इश्यूज हों, क्योंकि एक दफ़ा कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि ये जो इशू खड़ा हुआ है, ये जो मसला पैदा हुआ है, इसके पीछे मेरी कौन सी बात है, अपना थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। और आपको इस हफ्ते ये भी महसूस होगा कि आपके जो दोस्त हैं जिन पर आप रिलाय करते रहे या जिन पर आप बहुत डिपेंड करते रहे, वो आपकी मुखालफत में जाकर खड़े हो गए हैं। और उसके बाद आपने उसको बुरा नहीं मानना, आपने उन पर जो है उन दोस्तों को यानी कि सब आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो कोई कर रहा है क्यों कर रहा है, और उनको करने देना है, लोगों को लेट देम बी, और आप उनको ज़्यादा बॉदर मत कीजिए। उसके बाद आपका जो जैसे होता है ना कि आपकी बातों में कुछ कड़वाहट हो सकता है, वो आपकी बातों में हो सकता है कोई काट हो सकता है आप कुछ इस तरह से तल्ख लहजे में बात कर रहे हो। होता है ना समटाइम्स हम अपने किसी सोच में किसी और ध्यान में होते हैं, बात किसी से कर लेते हैं तो दूसरा समझता है कि आपने उसको बुरा भला कह दी। सो अपने रवैये पर एक दफ़ा ज़रूर गौर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत सिक्योर रखिएगा। घर से बाहर निकलते वक्त आपने बहुत केयरफुल रहना है, और अपना पासवर्ड सबसे पहले जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो आपका पासवर्ड है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कि इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ नाचती हों, खुशियाँ नाचती हों आपके दिल और दिमाग में, एक ऐसी कैफियत हो जिसमें सुकून और खुशी हो। आपको बराबरी की जगह दी जाएगी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बराबरी नहीं दी जाती। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि आप जो कर रहे हैं इसमें कोई मकसद नहीं है, बेमकसद काम आप कर रहे हैं। और ओवर सेंसिटिव, इर्द गिर्द आपके तमाम लोग ओवर सेंसिटिव नज़र आते हैं। जैसे आपने कोई भी बात, जैसे भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ओवर सेंसिटिव, जूद रंज जिसे हम कहते हैं, जूद रंज लोग हुए हैं आपके इर्द गिर्द। आपके जो हेल्थ वाइब है उसमें आपने जैसे होता है ओवर इंडल्जेंस, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा ऑब्सेसिव खाना, उससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी आपने थोड़ी सी केयर करनी है। उसके बाद आ जाता है आपकी लव वाइब में ऐसे लगता है कि वही खुशी की कैफियत, योर लव वाइब इज़ वेरी हैप्पी एंड नियर योर होम, घर के करीब। और आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे नई रोशनी है, न्यू लाइट है, न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब तो आपको वो नई जॉब भी नज़र आ रही है। और वो टॉरस अफराद जो घर में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र आती है। और आपका दिल इस हफ्ते, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि यू आर हैप्पी फ्रॉम योर हार्ट। मून मैसेज आपका कह रहा है कि आप अपने मकसद के बहुत करीब हैं। अपने मकसद के इतने करीब होने में अपना फोकस और अपना कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का मास्टर नंबर है 8888। 88 जो नंबर होता है जब ये इकट्ठा आता है तो ये फरावानी लेकर आता है, एबंडेंस का नंबर है। आपके लिए फरावानी भी नज़र आती है, एबंडेंस भी नज़र आती है, जिसे बार बार नज़र आ रहा है, खुशी है और नए दरवाजे हैं, नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। जो आपका लकी चार्म है वो गोल्डन कोई कॉइन, जैसे ये गोल्डन एग मैंने रखा हुआ है, ये पीतल का है, इस तरह से कोई गोल्डन चीज़ अपने की रिंग में रखिए। और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉस्पेरिटी एनर्जी जो है ये आपके इर्द गिर्द है। अगर आप फेंग शुई जानते हैं तो थोड़ा सा मनी अट्रैक्ट, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के जो रिचुअल्स होते हैं वो कर लीजिए। प्रॉस्पेरिटी को इस एनर्जी इज जस्ट अराउंड यू, सो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। फिलहाल गोल्डन कॉइन या एनीथिंग दैट इज गोल्डन बट प्रॉपर गोल्डन लाइक दिस, वो आपकी लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपका हर काम एक बीज यानी सीड की तरह होता है। सीड अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। ये आप पर मुनहसर है कि आप कांटों की बीज बो रहे हैं या फूलों के। एग्जैक्टली हुई जब भी हमने सारा देखा उसको आपके डिवाइन मैसेज ने कवर अप कर लिया है कि आप सीड मोमेंट्स हैं इस हफ्ते पे, उन पर गौर कीजिए कि आपके जो सीड सो आप कर रहे हैं क्या वो अच्छे हैं या बुरे। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 19 से 16 का, इसमें एक तो आपका रूलर घर बदल रहा है। आपका रूलर जो है वो आपके
दूसरे घर से आपके तीसरे घर में आ रहा है। तो जब रूलर घर बदलता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज होती। सो आपके रूलर का आपके तीसरे घर में आ जाना और तीसरे घर से मार्स का आपके चौथे घर में आ जाना, यानी कि आपके इस हफ्ते आपके सिबलिंग्स, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके वो लोग जो आपके करीब हैं या जो आपके दिल के करीब हैं, ज़िंदगी के करीब हैं, आपके साथ रहते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, उनकी बातें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी और उनकी इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो जाएगी। आपको थोड़ा सा अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके बारे में आपने सेंसिटिव रहना है। चीज़ों को अगर आप होने देंगे, कोई काम आप होने देंगे तो फिर वो पैटर्न बन जाएगा। आपको वहीं के वहीं हर चीज़ को हैंडल करना है, पैटर्न नहीं बनने देना, आदत नहीं बनने देनी। अगर किसी कोई ऐसी हैबिट कोई डेवलप कर रहा है कि आपके कामों में दखल अंदाजी आपसे ज़्यादा पूछ-गिछ हो रही है तो उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। और इस हफ्ते एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जैसे होता है ना, थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी करने, कुछ भी बोलने से पहले एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर, बिकॉज एनर्जी पैटर्न चेंज हुआ है। एनर्जी जो आपका मरकरी है, आपका रूलर है, वो आ गया है लियो में। लियो में आकर मरकरी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा डेयरिंग बना देता है। आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक फौजी टाइप बन जाते हैं और जिसे कहते हैं ना, ड्रामा आपके इर्द गिर्द कुछ ज़्यादा क्रिएट होने लग जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट अबाउट 2 वीक्स आपके जो रूलर है उसने आपके तीसरे घर यानी लियो में रहना है, 2.5 हफ्ते के करीब। तो 2.5 हफ्ते आपने अपने आप पर कंट्रोल रखना है। सोचने से पहले, कुछ करने से पहले आपने थोड़ा सा खुद को अंडर कंट्रोल करना है। और इस हफ्ते आपको फील होगा कि जैसे सिंबॉलिकली बताती हूँ कि जैसे होता है ना, आप सोचते हैं कि ये मुहिम्मा तो मैंने पहले भी हल किया लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ज़्यादा पजलिंग हो जाएंगी। सो उसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाएं, कोई नया तरीक़ाकार अपनाएं कि ये जो पज़ल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इसको कोई नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस हफ्ते एक और कोशिश कीजिएगा जो बहुत मुश्किल होती है हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए, और वो था थोड़ा सा खामोश रहना, या थोड़ा सा कम बोलना। ऑब्जर्व साइलेंस हो सकता है। अब अगर एक आध दिन या रोज़ाना 1 घंटा खामोशी, एंड ओनली थिंक, ये अगर आप अपना लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टैक्स से, प्रॉपर्टी से, वरासत से, ये वाले जो मामलात हैं ये आपके लिए अच्छे रहेंगे, यानी कि ये इस हफ्ते उठेंगे। टैक्स, अगर आपको कोई टैक्स का इशू हो जाए तो बी केयरफुल ऑन दैट। उसके बाद आपका जो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, ये भी याद रखिएगा कि आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे हैं। और ये जो हफ्ता है ना, हफ्ता ये जो शुरू हुआ है टाइम 9 तारीख से लेकर तो 20 तारीख तक, आपके ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं, आपको यूनिवर्सल मैसेजेस भी मिल सकते हैं और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। विजुलाइज एंड मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये आपका। यू कैन वेरी इजीली मैनिफेस्ट थिंग्स। इस हफ्ते आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके जो भी जिम्मेदारी थी आप बड़े एहसन तरीके से उसको पूरा कर लेंगे। एंड गुड कार्मा के रिटर्न का टाइम है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। और आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है कि आप का गुड कार्मा उस वक्त आता है जब आपको शदीद ज़रूरत होती है किसी अच्छाई की या किसी भलाई की। सो इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी, गुड कार्मा इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने काम अपने हाथों से ना ख़राब कर लें। कोई मेजर गलती अपने हाथों से होने का ख़तरा है, इसलिए अपनी अंदर की आवाज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइसेस। और लोग आपकी तरफ इस हफ्ते सेल्फिश हो सकते हैं, बहुत सेल्फिश हो सकते हैं। और इसमें हेल्थ के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आपको ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, इनको फाइट कीजिएगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सोच के थक जाना, सोच के मैदा ख़राब कर लेना, ऐसा लगता है। लव वाइब आपकी ऐसे है कि आप एक्सपेक्ट द बेस्ट, दिस इज़ योर लव लाइफ, कि बेहतरीन की उम्मीद रखिए। आपकी जो एजुकेशन के हवाले से ऐसा लगता है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसको आपको तरतीब देने की ज़रूरत है, चीज़ें बेतरतीब हैं।
आपके फाइनेंसेस में भी अपना बजट देखिए कि चीज़ें ऐसे फैली हुई सी हैं, तरतीब में नहीं है, और जैसे होता है ना कि चारों तरफ मेस अप हुआ हुआ है, उसको ज़रा आप चेक कर लीजिए। आपका मून मैसेज इस हफ्ते का है कि ये हफ्ता दुआओं की कबूलियत का है। अगर कोई दुआएं हैं तो जस्ट सरेंडर टू डिविनिटी और रब की तरफ अपना कीजिए, अपनी झोली फैलाइए। आपकी दुआएं इस हफ्ते, और ख़ास तौर पे नए चांद से पहले जो ब्लास्मिक मून होता है, उस मून में यू कैन रिलीज योर एनर्जी। आपका जो लकी नंबर है वो है 77। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मास्टर नंबर है, और जहाँ 77 हो वहाँ स्पिरिचुअलिटी होती है। आपके टैरोस ने भी बताया, आपके जायचे ने भी बताया, और आपका नंबर भी 77 आ गया, 77। सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा सा अपने कामों में वीव करें, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को वीव कीजिए। इस तरह से वीविंग इन स्पिरिचुअलिटी इन योर डेली रूटीन, दैट विल हेल्प यू लॉट दिस वीक। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो ग्रीन बंच ऑफ लीव्स है, एक गुलदस्ता सब्ज पत्तों का, सब्ज गुलदस्ता आपका लकी चार्म है। वो छोटा भी हो सकता है, वो की रिंग में भी हो सकता है, और वैसे भी हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं इनके लिए ग्रीन इनका कलर है। सो लकी चार्म अगर ग्रीन है और ग्रीन कलर है, लश ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन एक कॉम्प्लिकेटेड कलर होता है, तो फ्रेश लश ग्रीन जो है वो आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। कम से कम एक बैंगल या एक ब्रेसलेट आपके इर्द गिर्द ग्रीन ज़रूर होनी चाहिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो भी उसी तरह का है जैसे आपकी बाकी की सारी रीडिंग है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दुआ सबसे बड़ा सहारा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ज़माने बदल जाते हैं, गर्दिश रोज़गार रुक सकती है, आने वाली बलाएं लौट जाती हैं। जिसका दुआ पर यकीन नहीं है इसके सीने में ईमान नहीं है। सो अगर आप गर्दिश रोज़गार बदलना चाहते हैं तो आप दुआ की तरफ, रिटर्न टू स्पिरिचुअलिटी। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। 9 से 16 तक आपका बर्थडे है। जितने भी लोगों की इस हफ्ते सालगिरह है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ कि आपका जो ये नया 16 ईयर शुरू हो रहा है, ये 16 ईयर आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साबित हो, आपकी ख्वाहिशात इसमें पूरी हों, और आपके दिल की मुराद, आपके मन की मुराद पूरी हो, और आपकी जितनी नाकामियाँ हैं वो कामयाबियों में तब्दील हो जाएँ। आपका जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते मरकरी एक्चुअली आपके घर से ट्रांजिट कर जाएगा, और मार्स आपके दूसरे घर से ट्रांजिट कर जाएगा। ये जो मरकरी और मार्स का ट्रांजिट है, और उसके बाद राहु भी बिल्कुल 0 डिग्री पे चला जाएगा आपके 10वें घर के करीब। ये जो ट्रांजिट ऑफ एनर्जी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि ये वीक ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना नया चांद, वो भी गालिबन इसी हफ्ते आपके अपने घर में तलू होना नया चांद। मेरा ख्याल है नया चांद तलू होगा 17 के बाद गालिबन। तो नया चांद अगर पहले तलू हो जाता है, याद रखिएगा इस दफ़ा नया चांद कैंसर में पैदा होगा। आपके अपने घर में इसने तलू होना, साल में एक दफ़ा आपका अपना रूलर आपके अपने घर में पैदा होता है। आपका जो अपना रूलर है चांद, वो साल में एक दफ़ा आपके अपने घर में तलू होता है। तो इस हफ्ते चांद, ये जो आने वाला चांद है, ज़िलहज के बाद का जो चांद है, ये आपके अपने घर में तलू होगा। सो इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जब ब्लास्मिक मून होता है, या जो नो मून नाइट्स होती हैं, जब अमावस जिसको कहते हैं, तो वो जो टाइम है ना, जब चांद बिल्कुल आसमान पर नहीं होता, 3 दिन चांद के तलू होने से पहले, दैट इज़ एन एक्सीलेंट टाइम तमाम कैंसेरियन लोगों की, कि उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। अपने अंदर जितना भी गम है, तकलीफ़ है, नेगेटिविटी है, माजी की यादें हैं, क्योंकि कैंसर लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है, ये बिल्कुल भरे हुए होते हैं अंदर से। सो आप ये जो टाइम होगा, इसमें आप अपनी सारी नेगेटिविटी को ऊपर लेकर आएँ, उसे रियलाइज़ करें, एक्नॉलेज करें, उसको रिलीज़ करते हैं। और जब नया चांद तलू होता है तो अपनी ज़िंदगी के नए गोल्स बनाइए, नई अचीवमेंट के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। और उसके बाद जब नया चांद का ऐलान हो जाता है कि नया चांद तलू हो गया, आप नेट पे देख सकते हैं कि जैसे ही चांद पैदा हुआ है, उस टाइम पर आप जो है अपनी जो भी दुआ है उसके लिए आप 2 नफल हाजत पढ़ के अपनी दुआ जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश कर दीजिए। अगले 6 महीने में उसको पूरा होता आप देख सकते हैं। और यानी कि अपनी जो भी आपकी ज़रूरत है, हाजत है, ख्वाहिश है, विशेज़ है, उनको यूनिवर्स के हवाले, डिवाइन के हवाले कर दीजिए। वो अगले 6 महीने में डूएबल होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए। तो अगले 6 महीने में आप उनको होता देख सकते हैं। और वैसे भी अभी जब पूरा चांद गुजरा, ज़िलहज का जो भी पिछले महीने का पूरा चांद था, ये आपके बिल्कुल ऑपोजिट था।
कैप्रिकॉर्न में था। तो दैट वाज द टाइम जब आपने थोड़ा सा हेल्थ में इशू भी समझा हुआ होगा, कुछ डिस्टर्ब आपने महसूस किया होगा, इमोशनली भी मैं डिस्टर्ब, क्योंकि पूरा चांद आपके ऑपोजिट था। तो दैट वाज अ टाइम विच वाज बिट डिफरेंट आपके लिए। डिफरेंट भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है, या आपके लिए थोड़ा सा इवेंटफुल रहा होगा। सो अब नए चांद के साथ ही आप अपनी नई जिंदगी का साल अब शुरू कीजिए, अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन अब जब नया चांद चढ़ेगा तो दैट शुड बी योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और न्यू ईयर का आपका आगाज़ अब होना चाहिए। सो ये जो हफ्ता है इसमें ये जो सारे ट्रांजिट्स हैं और तलू है नए चांद का, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वन आफ्टर अनदर आपको बताती हूँ कि आपको महसूस होगा कि नए रास्ते हैं, न्यू पाथ्स हैं, न्यू डायरेक्शन है, नई चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द। बहुत कुछ ऐसा है जो आप नया ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे इम्कानात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जिनके बारे में आप गौर कर रहे थे। और उसके बाद आपको कामयाबी, फाइनेंशियल कामयाबी बहुत नज़र आती है। और ख़ास तौर पर अगर आप एक टीम वर्क करते हैं ना, अपने साथ और लोगों को ऑन बोर्ड कर लेते हैं, तो दैट विल ब्रिंग आपके लिए मोर फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन आपके लिए बेहतर हो सकती है ज़्यादा लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करने से। और मनी इंक्रीज़ है, और मनी इंक्रीज़ है। और उसके बाद जैसे होता है ना कि आपके जितने भी टास्क हैं सब डिफरेंट होंगे। इस हफ्ते ऐसे भी है कि जैसे आपने एक चीज़ का ध्यान करना है, क्योंकि आप को इस हफ्ते से लेके जब तक आपके तीसरे घर में तकरीबन 45 दिन है, 45 दिन है जब तक मार्स ने आपके तीसरे घर में यानी कि वर्गो में रहना है। वर्गो में जब तक मार्स रहेगा तो आपके अंदर जो ये फीलिंग है कि आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन के लिए मुझे जंग करनी है। हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं ये बहुत बहादुर सॉलिड सोल्जर्स होते हैं। सो हो सकता है कि मार्स के तीसरे घर में आने के बाद आप परफेक्शन के लिए जंग शुरू कर दें, बहुत सारे आइडियल्स के लिए जंग शुरू कर दें, तो वो उसकी भी ध्यान कीजिएगा। और फिर ये है कि आपने जो भी चाहते हैं अपनी गुफ्तगू में जो शिद्दत या इंटेंसिटी या दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना या दूसरों को होता है ना स्कॉर्पियो टाइप, हमारे हर कैंसर के अंदर एक स्कॉर्पियो भी छुपा होता है। तो वो स्कॉर्पियो टाइप जो आपके अंदर एक डंग निकल आता है और आपको होता है कि मैंने इसको सबक सिखाना है, उस चीज़ को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके जो है ना आपके लिए थोड़ी अजीब हालात पैदा कर सकती है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके दिल में जो कोई छुपी हुई गहरी ख्वाहिश है वो इस हफ्ते आपकी पूरी हो सकती है, और जो इख्तलाफात है वो दूर हो जाएंगे। अमन, पीस, पीस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मसले, कोई मसाइल, वो दूर हो जाएंगे। पीस एंड हैप्पीनेस एंड विश फुलफिलमेंट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। और ख़ासतौर पे वो जो आपके दिल में की बहुत गहरी छुपी हुई थी। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपको जैसे कोई होता है ना, आप वार करता है, जड़ पर वार करने की कोशिश करता है, यानी कि वहाँ वेयर इट हर्ट्स। तो इस तरह हो सकता है। और आपका जो होता है चीज़ें डिले हो सकती हैं। ये दो चीज़ें आपकी नेगेटिव एनर्जी में आ रही हैं। उसके बाद आ जाता है आपका हेल्थ। हेल्थ में आपको जो है ना आपको ज़हनी तौर पर पुरसकून रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जो अपने आप को ज़बरदस्ती आराम करवाएं, ज़बरदस्ती अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि हो सकता है पिछले 15 दिनों में आपने मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया हो, और ये मेंटल एग्जर्शन के बाद हो सकता है आपको गैस्ट्रो या स्टमक या कुछ डायरिया इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि हो इस हफ्ते। सो अपने आप को ज़बरदस्ती आराम करें, और वो अपने कमरे के बाहर लीव मी अलोन लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, ताकि आप को सुकून हासिल हो सके। उसके बाद आपकी जो लव वाइब है उसमें आपको थोड़ा सा डिस्टेंस करना होगा। डिस्टेंस के जो आप भी सोच सकें और बाकी लोग भी सोच सकें। जो आपका फाइनेंशियल और एजुकेशन है उसमें आपके दिल और दिमाग में झगड़ा नज़र आता है। आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है। सो आप अपने
दिमाग की बात सुनिए। आपके रूलर, आपके मून का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने ख्वाबों पर यकीन रखना। हैव फेथ इन योर विजन्स, इन योर ड्रीम्स। कहीं पर कोई समझौता करने की, कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने दिल पर यकीन रखें, यानी कि अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 67। 67 कहता है कि गुत्थियों को जैसे कोई पहेलियां हैं वो अपने टाइम पर सुलझ जाएंगी। अपने आप को उलझी हुई चीज़ों में ज़्यादा मत उलझाएं, उलझनों को एक तरफ रख दें और वक्त दें, वक्त उनको खुद ही सॉल्व कर लेगा। इस हफ्ते जो एनर्जी आपको कैरी करनी है, जो अपने साथ आपका लकी चार्म जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ अ सिल्वर, एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर। जैसे मैंने ये सिल्वर का रॉक रखा हुआ है, इस तरह एनीथिंग दैट इज़ सिल्वर। और रियल सिल्वर का रिंग, अगर प्लेन रिंग अगर आप पहन लेना, जैसे ये सिंपल, ये तो सारी नगों वाली हैं, ऐसा कोई प्लेन सादा सा चांदी का छल्ला पहन ले और पहन कर रखें। वैसे भी चांदी का छल्ला या ब्रेसलेट या एनीथिंग दैट इज सिल्वर, चेन, वो हमारे कैंसर दोस्तों का लकी चार्म होता है ऑलवेज। तो इस वीक पर्टिकुलरली हैव सिल्वर इन योर लाइफ। सिल्वर कोई इतना मसला भी नहीं होता, लेकिन प्योर चांदी जिसको कहते हैं, दैट इज़ व्हाट यू नीड। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का वो है कि इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है ज़बान और दूसरी चीज़ है पैसा। अपनी ज़बान और पैसे को रिश्तों के दरमियान में मत आने दीजिएगा, रिश्तों की हिफाजत कीजिएगा। मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे जो कैंसर दोस्त हैं वो याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो हमारे लियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी घर में से मार्स निकल के आपके दूसरे घर वर्गों में चला जाएगा और मरकरी कैंसर से आपके अपने घर में आ जाएगा। यानी कि जो जगह छोड़ी है लियो ने वो मरकरी पूरी कर लेगा। सो अब यहाँ पर आप ये समझ लें कि पहली बात तो ये है कि लोगों का, आपको लगेगा कि लोगों ने इस चीज़ को दीन ईमान बना लिया है कि आपके रास्ते में खड़ा होना है। यानी कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो समझते हैं कि उनकी जॉब है कि उन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी। जस्ट डोंट बॉदर, उन लोगों को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसका तरीक़ाकार जो है ना वो ये है कि आप बजाय इसके कि जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं या एक अपना ईमान समझकर आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उनको उनका काम करने दें और अपने लिए कोई साइड रोड, कोई उनको अवॉइड करने का नया तरीका, उनको इग्नोर करने का नया तरीका, बिकॉज आपका दिमाग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो बजाय इसके कि आप उन्हें फेस करें और अपना टाइम वेस्ट करें, आप कोई साइड वे, कोई साइड का रास्ता उनको इग्नोर करना और उनको निगलेक्ट करते हुए साइड से निकल जाएं। और ये चीज़ जो है ये उनके लिए जैसे कि लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस होगा। और उसके बाद आपको इस हफ्ते बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो बड़े दूर दराज से आप तक आएँ, जिनके बारे में आपको, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉम रिमोट सोर्सेज आपको ये मिलेगी। आपके लिए ये जो हफ्ता है, ये जो दिन है, इसमें आपके सामने जैसे कुछ लोग अनयूजुअल आइडियाज़ की बात करेंगे, कोई ऐसी बातें जो दिमाग को समझ में नहीं आती हैं, आज से 50 साल 100 साल बाद का कोई आइडिया लेके आप, यानी कि ऐसी बातचीत, ऐसी कम्युनिकेशन जो ग्राउंडलेस हो और आए भी ऐसी लोगों की तरफ से कि जिनको आप रिफ्यूज़ ना कर सकते हो। अथॉरिटी फिगर की तरफ से आपका बॉस आपको कहे कि ये जो ऐसे प्लान है इसको इस तरह कर। सो जस्ट चीज़ों को आपने, वही बात कह रही हूँ कि सुने और इन अनयूजुअल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें और अपने आप को ईजी रखें। और दूसरा ये है कि ये जो दिन है आपके लिए, इसमें ऐसे लगता है कि आपके अंदर एक है कि एक आपने हाथ में बोर्ड पकड़ा हुआ है कि डेयर टू चैलेंज है, कोई मुझे चैलेंज करने वाला है, कोई मेरे सामने आने वाला। तो ये चीज़ जो है ये अच्छी तो है, और आप जिसको चैलेंज करेंगे, मज़े की बात ये है कि आप वहाँ पर जीत भी जाएंगे, आपकी वहाँ पर कामयाबी भी हो जाएगी। और आपने, जैसे होता है ना, आई एम पॉसिबल, ये आपने लिखा हुआ है ऊपर डेयर टू चैलेंज, नीचे आई एम पॉसिबल। सो इस तरह का ये हफ्ता है जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड
انٹینس لگتا ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے فائنینشیل منی ون فال لگتی ہے, پیسہ لگتا ہے, سوشل سٹیٹس میں بہتری لگتی ہے. جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہے وہ آپ کے سوشل ورک, سوشل لائف, اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی وراثت کے یا ٹیکس کے یا ایسے کوئی مسئلے تھے تو وہ حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی میں وہ یہ کہ کوئی اہم شخص کسی اہم پوزیشن پر, کسی اہم پوسٹ پر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اپنے وقت, دولت, پوزیشن اس کا ناجائز استعمال کریں گے آپ کو ناکام کرنے کے لیے. آپ کے اس ہفتے جو آپ کی لو وائب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں لو وائب کے حوالے سے. ہیلتھ میں یہ ہے کہ آپ کو ڈائٹ بیلنس کرنی ہے. ڈائٹ آپ کی کھانا پینا جو ہے اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کس طرح سے اس کو بیلنس کیا جائے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں یہ ہے کہ آپ انسیکیور ہیں بہت زیادہ. جو انسیکیورٹی ہے, عدم تحفظ ہے, اپنے اوپر یقین کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ ٹھیک کیا ہے, مزید کرنا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ لیو دوست انسیکیور ہوں. لیکن اس ہفتے آپ اپنی ایجوکیشن کو لے کر, اپنے فائنانسز کو لے کر انسیکیور ہو سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں ہو سکتا ہے آپ کو انسیکیور کر رہے ہوں جو اپنے دولت, پیسہ, پوزیشن کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں یہ آپ کی کامیابی کے لیے ہیں, آپ کو اونچا اڑانے کے لیے ہیں. سو حالات کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ ان حالات کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں, یہ سب کچھ آپ کی کامیابی کے لیے ہو رہا. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا ہے 7. 7 کہتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا, یہ جو ہفتہ یہ پرسنل گروتھ کا ہے, اپنی ذات کے گرو کرنے کا یہ وقت ہے. آپ کا لاکی چارم جس ہفتے آپ کو کیری کرنا ہے, اپنے ساتھ رکھنا ہے, وہ سیپ ہے, مدر آف پرل جس کو کہتے ہیں. مدر آف پرل ایک بہترین چیز ہوتی ہے, کوشش کریں آپ کو آکسیڈائز. ایک مدر آف پرل ایسی ہوتی ہے جس میں کہ رنگ نکل رہے ہوتے ہیں بہت سارے. دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں. رشتوں کی حفاظت کریں, چاہے خون کے ہوں یا احساس کے. آپ کے لیے بھی رشتوں کی حفاظت کا ہی ڈیوائن میسج ہے کہ کوشش کریں کہ جو لوگ ہیں, چاہے وہ جتنا بھی معمولی رشتہ کیوں نہ ہو, رشتے قائم رہیں. رشتے ڈونٹ برن یور برجز. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست چیٹ سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ. ورگو اس کے لیے جو ایک تو آپ کا رولر, اس نے گھر بدلا ہے. رولر آ گیا ہے آپ کے 12ویں گھر میں, لیو میں آ گیا ہے. اور جو آپ کا مارس ہے وہ آ گیا ہے آپ کے پہلے گھر میں. سو دونوں انرجیز کا بدلنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اپنا رولر بھی گھر بدل رہا ہے, اور اس کے بعد ایک نیا پلانٹ جو وارئر پلانٹ ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں آ گیا ہے. اب یہ اس نے یہاں پہ رہنا ہے تقریباً 45 دن. تقریباً 45 دن اس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے, اور اس دوران ایک آپ کے اندر ایک سینس ہوتی ہے پرفیکشن کی. ہمارے جو ورگو دوست ہیں یہ پرفیکشن سیکھ کرتے ہیں ہر چیز میں. تو یہ جو 45 ڈیز ہیں اس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے انٹینس ثابت ہو, ان میں شدت آپ کے لیے آ جائے. آپ کو لگے کہ مجھے وار کرنی ہے, مجھے جنگ کرنی ہے پرفیکشن کے لیے. آئیڈیلزم آپ کا بڑھ جائے, اور لاشعوری طور پر آپ جنگیں اپنے لیے کریٹ کرنا شروع ہو جائیں, ون آفٹر این انادر, اور ہر چیز کے لیے آپ جنگ چھیڑ دیں. دس از ناٹ ٹائم آف وار, دس از ٹائم آف آپ کے لیے کہ چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے جو ہے جیسے ہے رائٹ ہے. یہ جو ٹائم ہے اس کو انسائٹ, کیونکہ آپ پاورفل انسائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں. سو دس ویک ٹرائی اینڈ ڈیولپ انسائٹ. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ چیزوں میں کو باریک بینی سے, گہرائی سے دیکھنے کا ایک جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ جیسے اگر آپ چاہیں تو آپ یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. چینل یور سیلف
जैसे होता है ना चैनल विजडम फ्रॉम यूनिवर्स, कि आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैसेज जो यूनिवर्सल मैसेज होते हैं, डिवाइन मैसेज होते हैं, डिवाइन इन्फोज होती हैं, उनको करें। और क्योंकि मुझे ये लग रहा है आपके प्लैनेटरी पोजीशन से आपका जो रूलर है वो भी आपके 12वें घर में, फैलस जो कि एस्ट्रॉइड है वो भी आपके घर में आ गया है, और जो मार्स है वो यहाँ पर है। सो आप वन वे और अनदर कनेक्टेड है। इसको फैलस जो एक एस्ट्रॉइड है ये आपके घर में आया हुआ है, और फैलस जो होता है ये एक्चुअली हीलिंग का प्लैनेट है। सो हमारे जो वर्गो लोग हैं ये भी हीलिंग के प्लैनेट, हीलिंग के और हेल्थ के हवाले से मशहूर रहते हैं। लिहाजा ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा इंटेंस ज़रूर है। अपने आप को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने खुद को अपने अंडर कंट्रोल रखना है। और दूसरे ये है कि अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें तब्दील करना चाहते हैं, तो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लीजिए, दूसरों से भी पूछिए आर दे रेडी फॉर चेंज। बिकॉज अगर आप अचानक चेंज ले आते हैं, चेंज को क्रिएट कर देते हैं, तो मे बी दूसरे आपके साथ उसमें रेडी ना हो। और दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा जो लाशऊरी तौर पर इन दिनों में प्रॉब्लम आएगी जब तक ये वाला ट्रांजिट रहता है कि फैलस घर में है, मार्स भी घर में है और रूलर 12वें घर में, तो आपको फील होगा कि आई एम अंडर वैल्यूड, मेरी उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं हो रही है, मुझे उस तरह से मेरी कदर नहीं हो रही है, मुझे उस तरह से माना नहीं जा रहा जो कि मेरा हक है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं। इसके ऊपर आपने एक्शन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पर एक्शन ले लेते हैं तो वो आप जंग की सूरत में लेंगे और आप लड़ाई झगड़े की सूरत में लेंगे। सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो है मोहब्बत है, और जैसे सही फैसले हैं, और जैसे दिल और दिमाग दोनों एक चीज़ पर आपके हम आहंगी नहीं होती, हार्मनी, दिल और दिमाग में हार्मनी है, लव है, एक्सेप्टेंस है, कोऑपरेशन है और सुकून है। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसमें ऐसे है कि बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, और होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपको कहा जाए कि बिल्कुल आपको ऐसा मशवरा दिया जाए कि फ़तह के करीब हथियार डाल दें, बिल्कुल आप करीब हैं अपनी फतह के तो आपको हथियार डाल दें, और आपसे पर्दा छुपा लिया जाए कि आप फतह के करीब है, आपको कहा जाए कि आप तो बिल्कुल ही हारने वाले हैं, ये जंग बिल्कुल ही आप हार जाएंगे, सो आप हथियार डाल दें। बी केयरफुल, लोग बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और आपसे कुछ ऐसा काम करवा सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में तल्ख याद या एक डिप्रेशन बन जाए। सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी जो इस हफ्ते की जिसे जो आपके लिए लव वाइब है वो ऐसी है कि जैसे भी मैंने कहा पॉजिटिव एनर्जी भी लव है, तो लव एनर्जी भी लव है कि आप एक कामयाबी है, लव है, न्यू लव है। अगर कोई लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और आपका जिसे दिल उस पर राज़ी रहेगा। आपके हेल्थ के हवाले से हेडेक और हेयर इश्यूज़ और कोलेस्ट्रॉल, जैसे कोलेस्ट्रॉल मोटापे की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको हो सकते हैं, लेकिन आपकी हेडेक और ये हेड इश्यूज़ आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको जैसे होता है ना कि ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए, कोई साइड डोर्स के और इस बात के अलावा, इस काम के अलावा और कोई काम, कोई और रास्ता, इस सवाल को हल करने का कोई और तरीका, इस मसले को लुक अराउंड फॉर अदर ऑप्शंस। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आपके जो भी ख्वाब हैं, उनको हकीकत का रंग देने के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान करना होगा। ख्वाब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मेक सम प्रैक्टिकल इसके लिए प्लानिंग, एंड टाइम इज़ राइट फॉर प्रैक्टिकल प्लान्स फॉर योर ड्रीम्स। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है, आपका लकी नंबर है वो है 26 जब भी आता है, मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे, क्योंकि जो भी मैं आपका जायचा देख रही हूँ, सारा कुछ देख रही हूँ, इसमें लव बहुत प्रोमिनेंट है। लव जरूरी नहीं कि मेल फीमेल लव यू, लव मीन्स समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी, कैन बी एनीथिंग, कैन बी अ पेट, कैन बी गार्डनिंग, कैन बी अ बुक, कैन बी अ पर्सन। सो लव जो है ना, दिस वीक लव विल सराउंड यू। 26 का ये मतलब होता है। जो आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है वो आपने देखा होगा पाइन होता है,
पाइन वो जो चिलगोजे का एक वो होता है पाइन, वो आपका लकी चार्म है, उसको आप साथ कैरी करें, और एक पाइन छोटा सा वो जो होता है, और उसके साथ आप चाबी कैरी करें, बिकॉज जब तक मार्स आपके अपने घर में 45 दिन के लिए, आपका लकी चार्म है चाबी की, तो अपने की रिंग में एक चाबी रखिएगा। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि खुद को खुश रखना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। याद रखें, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों की सबसे बड़ी सज़ा है। खुश रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए 9 से 16 तक का जो हफ्ता है, ये हफ्ता एक दफ़ा फिर लास्ट वीक भी आपको बताया था कि ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा हलचल वाला हफ्ता है, तो ये हफ्ता भी हलचल आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहेगी। आपके जो ये जो ट्रांजिट है, मार्स आपके 12वें घर में आ गया है, वर्गो में आ गया है, और ये आपके लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी भी पैदा कर सकता है। आपके लिए जो है इसको हैंडल आपको इस एनर्जी को करना होगा, क्योंकि ये एनर्जी मार्स जो है ये एक एनर्जी है और ये एक हाइपर एनर्जी है, लिहाजा इसको अपने हैंडल करना होगा। और उसके बाद आपको एक चीज़ और इस हफ्ते देखनी होगी कि जैसे फ्रेंड्स नहीं होते, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या पीपल अदर देन योर फैमिली, वो आपके क्लोज होने की कोशिश करेंगे, आपके यानी फैमिली से ज़्यादा आपके करीब होने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जैसे होता है कि आपके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा कि आपके घर में आपके दोस्त आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके इश्यूज़ को उभार सकते हैं, या आपके घरेलू मसाइल जो छुपे हुए होते हैं उनको इग्नेट कर सकते हैं, जल्दी पर आग लगा और मज़ीद तेल डाल सकते हैं, इस तरह का कोई रोल प्ले कर सकते हैं। या दबी हुई कोयलों में दबी हुई आग नहीं होती, उस पर तेल डाल सकते हैं, इस तरह का कोई काम लोग कर सकते हैं जिनका जो अंदर है वो शायद ये के अंदर से वो लोग काले हैं। तो आपने जैसे भी अपने फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली और फ्रेंड्स और सोशल सर्कल, इनको अलग रखिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपको बिल्कुल रियलिस्टिक और क्लियर अपने आप को रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपका दिल चाहेगा कि थोड़ा सा अपने आप को हालात दुनिया अपने ख्वाबों की दुनिया में जाने का आपका इस हफ्ते दिल चाहेगा। और इस तरह से इसके अलावा ये भी एक और चीज़ नज़र आती है कि जैसे कांस्टेंट आपके दिमाग को जैसे बार बार ये कमिटमेंट कि आप कमिटमेंट करें एक ऐसी चीज़ के लिए जिसकी शर्तें वेग हैं। आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे, जैसे समटाइम्स होता है ना कि कोरे कागज़ पे दस्तखत कराने की कोशिश, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपसे खाली कागज़ पे दस्तखत कराने की कोशिश की जाएगी, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। और उसके अलावा ये है कि आपकी जो फैमिली है या फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी आपके लिविंग स्पेस में आपके साथ रहते हैं, वो थोड़ा सा अनरीजनेबल बिहेव कर सकते हैं इस तरह के आपको लगे कि आपको अंडरमाइन किया जा रहा है, या आपको आपकी जो कदर नहीं की जा रही, या आपकी एफर्ट्स को सराहा नहीं जा रहा, इस तरह की कुछ फीलिंग आपको आ सकती हैं। और आपने जैसे होता है ना, इस हफ्ते बिला वजह आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि जैसे कोई इंसान ये नहीं सोचता कुछ बुरा होने वाला है, अभी कुछ बुरा नहीं है। रिलैक्स करें, अपने आप को ईजी करें। लोग शायद आपके दिल टॉक्सिक है या नेगेटिव हैं, या आपके दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हैवी पन या टॉक्सिटी डाल रहे हैं। सो कोई डिजास्टर आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला, अपने आप को बिल्कुल परेशान ना करें, बिकॉज यू आर थिंकिंग एंड यू आर प्लानिंग अबाउट डिजास्टर्स, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपका जो ये हफ्ता है ना, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल नई आपके लिए लास्ट वीक भी शायद ऐसे ही था कि कोई आपके लिए नया सूरज आपकी ज़िंदगी में तलू होने वाला है, कोई बहुत खुशी का ये वाक़या इस हफ्ते, को बड़ा इनाम, कोई बड़ी खुशी, कोई अचानक कुछ ऐसा होना दैट विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स, समथिंग डिवाइन गिफ्ट दिस वीक। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जैसे होता है ना कि लोग गलत अंदाज़े गुफ्तगू आपके साथ अपनाएंगे, थोड़ा सा आपको जो मीन रवैया होता है वो अपनाने की कोशिश करेंगे, और आपको बिला वजह लड़ाई और झगड़ा
آپ کے ساتھ کرنے کی یا آپ کے ارد گرد ٹاکسٹی آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا لفظوں سے غلط فہمیاں, یہ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں سن برن, بی کیئرفل, باہر جانا ہو تو جو بھی پرابلمس سن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ اس ہفتے, اور آنکھوں میں جلن, آئیز اینڈ سن برن, یہ آپ کی اس ہفتے کے ہیلتھ ایشوز نظر آتے ہیں. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی ایمانداری ہے, حصے مزاح ہے, ہیپینس ہے, یعنی ہیومر ہے, گفتگو, ہنسنا, انجوائمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ایمانداری دکھائی دیتی ہے. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں دھوکہ نظر آتا ہے, اور آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں, آپ کوئی بڑی غلطی کر سکتے ہیں کسی کے کہنے پہ. بی کیئرفل. آپ کا مون میسج اس ہفتے کا کہہ رہا ہے کہ اب اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجیے گا. لک ایٹ دا بگ پکچر. چھوٹی چیزیں, امپیٹی سوچیں, امپیٹی باتیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے یہ ہے 4 نمبر ہوتا ہے کہ چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھے. جو بھی حالات, جو بھی ماحول آپ کے ارد گرد کا ہے اس کو آپ اپنے انڈر کنٹرول رکھیے گا. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے جو آپ کو اپنے ساتھ کیری کرنا چاہیے, دیٹ از ایپل, سیب. دیٹ از یور لکی چارم. سیب جو ہوتا ہے نا یہ بڑا زبردست قسم کا لکی چارم ہوتا ہے. یہ آپ کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو جیولری میں بھی مل جاتا ہے, کی رنگز میں بھی مل جاتا ہے. یہ ہمارے لبرا دوستوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ ایپل میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ گیوز سم کائنڈ آف ڈائریکشن ون وے اور انادر. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہے ہیں مسکراہٹ زمین پر ستاروں کی طرح بکھیریں, دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی. یعنی آپ لوگوں کو خوش کریں, لوگ آپ کو, لوگوں کی دعائیں لیں. دیٹ از یور ڈیوائن میسج کہ لوگوں کی دعائیں لینے کی کوشش کیجیے. ہم موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے another important week, کیونکہ آپ کا ایک جو آپ کا رولر ہے پلوٹو, وہ تو ویسے ہی ریٹروگریڈ ہے آپ کے تیسرے گھر میں, اور ابھی اس کے ساتھ فل مون گزرا ہے جس نے آپ کو مینٹلی کافی زیادہ اسٹریسفل کیا ہوگا, یا واٹ ایور دیٹ ہیز. وہ دن, پورے چاند کے دن جو تھے پلوٹو کے ساتھ کنجنکشن میں, وہ دن بہت امپورٹنٹ گزرے ہوں گے آپ کے. اور اس کے بعد جو آپ کا دوسرا رولر ہے مارس, اس نے گھر بدلا ہے, اور اب وہ آپ کے 10ویں گھر سے آ گیا ہے آپ کے 11ویں گھر میں, اور ساتھ ہی مرکری آ گیا آپ کے 10ویں گھر. یعنی کہ یہ جو جتنے بھی اس وقت پلانیٹری ٹرانزٹس ہیں یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی بات کہ مارس کا 11ویں گھر میں آ جانا. 11واں گھر جو ہے جب تک آپ کا رولر یہاں پہ رہے گا, یعنی آپ کے یہاں دوستیوں کا گھر بھی ہوتا ہے, نیٹ ورکنگ کا بھی ہوتا ہے, اس کو ہم ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کا کہتے ہیں. سو وہ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ رہیں گے. وہاں پہ جو ایشوز ہیں, جو مسئلے مسائل 11ویں گھر کے حوالے سے ہوتے ہیں, ان پر آپ کے جو اسپاٹ لائٹ ہے وہ رہے گی, کیونکہ آپ کا جو رولر ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ جو زوڈیاک ہوتا ہے اس کو اپنے زوڈیاک کو, اپنے گھر کو سکھا رہا ہوتا. سو اب مارس آ گیا ہے 11ویں گھر میں آپ کو سکھانے کے لیے کہ 11ویں گھر کے معاملات کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. 45 ڈیز ہیں یہ آپ کے پاس. اور دوسرا یہ کہ پلوٹو ریٹروگریڈ ہے سیم ٹائم میں, 3rd ہاؤس میں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ یو تھنک. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا پلان کرتے ہیں, آپ کیا لانچ کرتے ہیں, آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کس بندے کو چوز کرتے ہیں, کن لوگوں کو چوز کرتے ہیں, آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد اپنی کوشش کریں کہ جو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. چینج, میں لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ چینج کو ریزسٹ مت کریں, چینج کو ہونے دیں, تبدیلیوں کو ہونے دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ لوگ سمجھ نہیں رہے, پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ, میری بات سمجھی نہیں جا رہی. مسلسل فیلنگ آئے گی کہ میں نے کہا کچھ ہے, میری بات کو سمجھا کچھ اور کیا ہے. سو یہ چیز جو ہے یہ بار بار آئے گی آپ کے اندر. یہ کانسٹنٹ تھاٹ ہے اس ہفتے کی کہ جسے کہتے ہیں نا سننا ورسز سمجھنا, یہ ایک پہیلی آپ کے ارد گرد رہے گی. اس کے بعد
ایک اور چیز آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ویژولائز اینڈ مینیفیسٹ، یعنی کہ آپ ون وے اور انادر یونیورس سے کنیکٹڈ ہے. آپ دعا ویژولائز بھی کیجیے، جو آپ کی خواہش ہے وہ جو بھی آپ ویژولائز کرتے ہیں اس کو آپ مینیفیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسٹاپ ورکنگ فار پرفیکشن، اسٹاپ آرگینگ فار پرفیکشن، یا جسے کہتے ہیں اسٹاپ فائٹنگ فار پرفیکشن. دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی سوائے رب کی ذات کی. سو وہی ایک کامل ذات ہے، اس کے علاوہ ہر چیز میں کمیاں ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہے. سو جو نقص ہوتا ہے یا محرومی ہوتی ہے اگر کوئی زیادہ ہے آپ کے ارد گرد تو اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اور جب تک یہ اگلے 45 دنوں میں مارس نے رہنا ہے آپ کے 11ویں گھر میں تو جڑ سے حالات تبدیل ہوں گے. جب حالات جڑ سے تبدیل ہوتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کی. اور جہاں پر مارس نے چھوڑا وہاں پر مرکری نے آکیپائی کر لی. سو تھنک، یو کین پلان. 10واں گھر جو ہے یہ آپ کی ریپوٹیشن کا ہوتا ہے، آپ کی سوچوں کا ہوتا ہے. سو تھنک پازیٹیولی، پلان پازیٹیولی اینڈ فائٹ لیس اینڈ آرگیو لیس. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کا وقت فیملی کے ساتھ زیادہ گزر سکتا ہے. فیملی ایونٹس جیسے ہوتا ہے کہ شادی منگنی یا کچھ بھی فیملی ایونٹس، فیملی گیٹ ٹوگیدر فار اینی ریزن، یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. اور جو بھی کوئی لڑائی جھگڑے پریشرز جو بھی چیزیں تھیں ایکسٹینڈیڈ فیملی میں، امیجیٹ فیملی میں، وہ دور ہو سکتی ہے. یعنی فیملی آپ کے لیے اس ہفتے پازیٹیو انرجی ثابت ہو رہی ہے. فیملی اور فیملی کے جو خوشیاں ہیں، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ فیصلوں میں تاخیر کرنے سے پرابلم ہو سکتی ہے. اپنے اندر ایک تکبر کی آپ کے اندر فیلنگ آ سکتی ہے، اس کو آپ نے ان چیک رکھنا ہے. کوشش کرنی ہے آپ دیکھیں کہ آپ تکبر یا بلا وجہ کا کیا کہتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس میں دوسرے لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس دینا، اس سے کیئرفل رہیے گا. اور بہت سے مطلبی لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو کہیں گے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تکبر سے بچنا ہے. آپ کی جو ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے آپ نے اپنے چہرے کا خیال رکھنا ہے. چہرے پر کوئی الرجی یا کوئی کچھ بھی اپنے چہرے کا خیال رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ڈی ہائیڈریٹڈ آپ کا سارے سسٹم لگ رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ واٹر انٹیک کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے فائنانشیل ڈسکشن یا فائنانشیل ایشوز پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن میں ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ آپ ورکہولک ہو گئے ہیں، اوور ورک کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دے رہے. سو اپنی جو ورکہولک آپ کی نیچر ہے اس کو تھوڑا سا آپ کنٹرول کیجئے. فائنانشیل پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشر زیادہ لے رہے ہیں. ایجوکیشن میں بھی آپ پریشر زیادہ لے رہے ہیں اور فائنانسز میں بھی آپ پریشر لے رہے ہیں، جبکہ پریشر لینے کی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کو کوشش کریں کہ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں. ٹرائی اینڈ بی کام اینڈ کول، بی کول. دیٹ از یور مون میسج. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 63، 6+3. یہ جو نمبر ہے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی پیمپرنگ کیجیے. آپ کے اندر کا جو بچہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. سو آپ اپنے آپ کو شاپنگ کرانے لے جائیں، آپ اپنے آپ کو کھانا کھلانے لے جائیں، آپ اپنی تھوڑی سی وہ کریں جسے پیمپرنگ کریں، اپنی تھوڑی سی وہ کریں، لو یور سیلف. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ جو پین ہوتا ہے بلیک پین. ویسے بھی ایک ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے پاس ایک بلیک کلر کا مہنگا سا سگنیچر پین ہونا چاہیے جس پر ان کا اپنا نام لکھا ہوا. دیٹ از یور آل ٹائم لاکی چارم. لیکن اس ہفتے یہ ایک بلیک خالی پین آپ کا لاکی چارم ہوگا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے
हर अमल का एक रद्द अमल होता है। मस्बत रद्द अमल चाहते हो तो अमल को मुस्बत बनाओ, यानी कि अगर कार्मा कॉज एंड इफेक्ट, सुकून चाहते हैं तो दूसरों के सुकून का ख्याल रखें, खुशी चाहते हैं तो लोगों में खुशियाँ बांटें, रिस्क में फरावानी चाहते हैं तो लोगों में रिस्क बांटें, यानी कि दिस इज़ अ वीक टू जो आपको चाहिए वो आप लोगों में बांटने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं सेक्रेटेरिएट की तरफ, और हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं ये याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेक्रेटेरिएट दोस्त हैं 6 से 16 तक का जो हफ्ता है ये ऐसा हफ्ता है कि जैसे आपको अपने जो भी करियर हैं या जो प्लान है, जो चीज़ें उनको लॉन्च कर देना चाहिए। जैसे आप यू आर ब्रेक फ्री नाउ, आप अपने मुलझनों से, अपने मसलों से निकल सकते हैं, अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। आपने जड़ पकड़ ली, आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप जो है ना अपनी जो भी आपकी सोच है उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। और ये वो टाइम है, ये जो हफ्ता है आपका 9 से 16 तक का, जिसमें कि आप सोचते हैं, प्लान करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। अपने फैसलों में डिले ना करें, लॉन्चिंग का टाइम है ये याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे होता है ना कि समटाइम्स बंदा कहता है अच्छा हम ये काम तो कर लें लेकिन फाइनेंसेस कहाँ से हैं, आपके फाइनेंसेस भी अरेंज हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है इस हफ्ते की कि आप अपने फाइनेंसेस भी अरेंज करते नज़र आते हैं, अपने करियर के हवाले से, काम के हवाले से, रेपुटेशन के हवाले से, नाम के हवाले से। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ठीक है आप जो भी इस वक्त है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जैसे हम बाज़ लफ्ज़ों में कहते हैं राज़ी बरज़ा, एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटीज़ देन मूव। क्योंकि कहीं पर ऐसा हो रहा है कि हमारे जो सेक्रेटेरिएट दोस्त हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को उस तरह नहीं देख रहे हैं। आपका ये टाइम लॉन्चिंग का है, अपने प्लान्स को लॉन्च करने का, लिहाजा बार बार एक रियलिटी चेक करते जाइए। रिसोर्सेज आपको कहीं ना कहीं से वहाँ से मिल जाएंगे जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। आपको इस वक्त अपनी हेल्थ की केयर की ज़रूरत है। हेल्थ वैसे तो आपकी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप ये जो हफ्ता है इसमें कोई रिलैप्स हो जाए, कोई जैसे जो पहले कभी कोई छोटी मोटी बीमारी थी उसका कोई रिलैप्स हो जाए, जैसे होता है ना जाते जाते फिर एक दफ़ा। तो बी केयरफुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही है या है तो ये देखिएगा। और उसके बाद दूसरा ये है कि आप की बातों से दूसरे लोग जो हैं वो हैरान होंगे कि आप जैसे आपके लोगों को लगेगा कि आप गर्मियों में सर्दियों की बात कर रहे हैं कि बाहर कितनी सर्दी है, बल्कि बाहर तो सूरज चमक रहा है। लोगों की समझ में और आपकी समझ में इतना गैप हो सकता है। सो उसको आप बहुत ज़्यादा बॉदर मत कीजिएगा। आपको जैसे होता है कि आपकी जो अथॉरिटी के लोग हैं, उन जो आपसे बड़े हैं, जो आप अथॉरिटी है आपकी ज़िंदगी में, जो भी उन लोगों के तरफ से आपको फुल कोऑपरेशन दिखाई देती है। वो आपको फुल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अथॉरिटी फिगर्स और वो लोग जिन्होंने साइन करना है, जिन्होंने प्रूव करना है, कि जिन्होंने आपको फाइनेंशियल हेल्प करना है, वो आपके साथ एग्री करेंगे। उसके बाद आ जाता है मसला एक बहुत अहम, और वो है आपके दोस्तों का। आपके जहन में उन लोगों के हवाले से शक शुबा पैदा हो सकता है कि क्या वजह है इसकी, यानी कि बिला वजह शक शुबा आप कर सकते हैं। हालांकि हमारे सेक्रेटेरिएट दोस्त बहुत क्लियर माइंडेड होते हैं, ये शक शुबा में इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन इस हफ्ते हो सकता है कि आपको शक या शुबा महसूस हो दोस्तों के हवाले से। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा न्यू स्टार्ट हो सकता है, बिग इवेंट्स, न्यू स्टार्ट, समथिंग वेरी गुड एंड वेरी न्यू। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो कह रही है कि आप पैसों पर, फाइनेंसेस को लेकर कोई बड़े झगड़े हो सकते हैं। आपको अपने पैसों की, अपने फाइनेंसेस की, अपने वैल्यूबल्स की हिफाजत करनी है। और जो लोन है आप कोशिश करें कि इस हफ्ते आप ना कर्जा लें और ना कर्जा दें। उसके बाद आपका जो हेल्थ के हवाले से इन्फेक्शन आप कैरी कर सकते हैं। जैसे होता है कि आप केयर करें, बस आपको कोई एयर से इन्फेक्शन हो सकती है।
آپ کا جو ہے آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ماضی کی بہت ساری یادیں اینڈ ماضی کی بہت ساری یادیں جو کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی لڑائی کوئی جھگڑے وہ سارٹ آؤٹ ہوں گی. لو وائب کلیئر ہوگی, ماضی آئے گا فرنٹ میں تاکہ اس کو کلیئر کیا جائے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو جیسے آپ کو جو ہوتا ہے نا چھوٹی بات کو چھوٹا رہنے دینا ہے, چیزوں کی پریورٹیز جو ہوتی ہے نا, ترجیحات جن کو ہم کہتے ہیں, اپنی پریورٹیز کو تھوڑا سا رائٹ کیجئے کہ پہلے کیا پڑھنا ہے بعد میں کیا پڑھنا ہے, پہلے کون سا سوال, پہلے کیا انویسٹ بعد میں کیا انویسٹ, ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے کیئر کرنی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بی بولڈ اینڈ ٹیک دا فرسٹ موو. آپ کی جو ذائچہ ہے وہ بھی وہی کہہ رہا ہے جو آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ بی بولڈ اینڈ ٹیک یور فرسٹ اسٹیپ. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے یہ ہے 8. 8 ہوتا ہے مینیفیسٹیشن کا. آپ اس ہفتے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں, آپ ویژولائز کریں جو آپ چاہتے ہیں اس کو یونیورس میں اس کو سپورٹ کریں اینڈ سی دا مینیفیسٹیشن ویری اسٹرانگ مینیفیسٹیشنز 8 لے کر آتا ہے. 8 از اے نمبر جو آپ کو روکتا ہے, آپ کو کہتا ہے پہلے سوچو اینڈ دین قدم بڑھاؤ. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے, جو لکی انرجی آپ کو اپنے ساتھ کیری کرنی چاہیے, دیٹ از اے بنچ آف یلو فلاورز ود گرین لیوس, یعنی کہ پیلے پھول اور سبز پتے. یہ آپ کے لیے وہ جو میں یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوں یہ وہ انرجی اٹریکٹ کرے گا جو اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی اور جس کے ساتھ آپ کا دماغ جو ہے وہ کام ڈاؤن رہے گا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی غریب اور کمزور شخص سے بات کرتا ہے. چاہے آپ کے سامنے بادشاہ ہو یا فقیر, آپ کوشش کریں اس ہفتے آپ انسانوں کو ان کی برابری پہ ڈیل کر سکیں. آپ انسان دیکھیں, سی ہیومن ناٹ دیئر اچیومنٹس. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف, اور ہمارے سیگیٹیریس دوست ہمیں یاد سے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے جو 9 سے 16 تک کا ہفتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی پلوٹو کے ساتھ فل مون ونس ان اے لائف ٹائم, لاسٹ ٹائم ہماری اس لائف ٹائم میں یہ ایونٹ آپ کی زندگی میں گزرا. اس ایونٹ کے کچھ اثرات ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہوں, لیکن یہ اثرات کچھ عرصہ چلیں گے آپ کی زندگی میں, یعنی جذباتی پن آپ کی زندگی میں چلے گا. اور اس کے بعد جو مرکری ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں آ گیا ہے اور 9ویں گھر میں آ گیا ہے مارس, یعنی کہ آپ کی جو یہ ہے آپ کی لائف کی جو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹرانزٹ ہے, تینوں ٹرانزٹس جو ہیں یہ تینوں ایونٹس جو سیلیسٹیل ایونٹس ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے ہوتا ہے نا جیسے انسان تلاش اپنے اندر, جیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر پاور آف یور مائنڈ, پاور آف یور سیلف, اپنی ذات کی کوئی طاقت, اپنی ذات کی کوئی پاور آپ ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ سارے جو ایونٹس ہو رہے ہیں یہ آپ کو اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو ڈسکور کریں, اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کریں, اور کچھ نیا اپنے خوابوں پہ غور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کو خوابوں میں گھر نظر آئے, گھر میں نئے کمرے نظر آئیں, یا آپ کو خوابوں میں آسمان نظر آئے. یہ سارے خواب جو ہیں یہ میننگ فل خواب ہیں. سو یہ آپ کو نظر آئیں جب تو ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اپنے ڈریمز کو اسٹڈی کیجیے گا, کیونکہ جو بھی آپ کو اس ہفتے آپ کو ڈسکوریز مل رہی ہیں, سیلف ڈسکوریز آبویسلی وہ پہلے مینیفیسٹ ڈریم میں ہوتی ہیں. آپ کو ڈریم میں میسج دیا جاتا ہے کہ ڈائریکشن دی جاتی ہے. سو اپنے خوابوں میں خاص طور پہ وہ خواب جن کا تعلق گھر سے یا گھر کی دیواروں سے یا چیزوں سے ہو, ان کو آپ اسٹڈی کیجیے, ان کو آپ دیکھیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے لیکن لوگ آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں. جو آپ کی اپنی اوپینین ہے وہ بہت لو ہے بنسبت اس کے جو دوسری لوگوں کی اوپینین ہے آپ کے بارے میں. سو آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ میرا تو خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے ایسے سمجھتے ہیں, بٹ دیکھ تو مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں. اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو اس ہفتے کوشش کرے, لاسٹ ویک بھی یہ وائب بہت اسٹرانگ تھی, اس ہفتے بھی یہ وائب بڑی اسٹرانگ ہے کہ پٹ یور سیلف ان سچویشن جہاں آپ نئے لوگوں سے ملیں.
नए लोगों से मिलने की कोशिश करें, नए इवेंट्स पे जाने की कोशिश करें, रूटीन चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में बड़े इंपॉर्टेंट हो। दूसरा ये है कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा जैसे एम्पैथेटिक होता है ना, कि आप लोगों से मिलते हैं, उनको पॉजिटिविटी देते हैं, उनको उनकी वरीज, उनकी एंग्जाइटीज़, उनकी प्रॉब्लम्स आप खुद लेकर उन्हें काम एंड कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल कर देते हैं। ये एक चीज़ इस हफ्ते दिखाई देती है। और अभी सन जो है वो आपके अपोजिशन में बैठा हुआ, लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक उसने आपके 7वें घर से चले जाए। जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जितने भी रिश्तों के ताल्लुकात के इम्पोर्टेंट लीगल रिलेशनशिप के मसले हैं, वो भी स्पॉटलाइट में रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि एक्चुअली रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों है। ये मौका है, कोशिश करें। जब तक सन इज शाइनिंग ब्राइट इन योर 7th हाउस, तब तक आप अपने मसलों का हल निकाल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इश्यूज आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप हिम्मत, ताकत और मकसदियत होता है जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ में, यानी कि आपका कोई पॉजिटिव रोल होना, मकसद होना, कोई ज़िंदगी में ambition is your positive energy and your negative energy is धोखा, झूठ और फॉग, और जैसे धोखा, झूठ, फॉग और गैर वाज़ेह हालात, और उसके अलावा नेगेटिव एनर्जी। अपने आप को फेंग शुई या जो भी आपको इस तरह के अगर आता है कुछ, तो अपनी एयर को, अपनी सेल्फ को नेगेटिव एनर्जी से क्लीन करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर और नहीं कर सकते तो वाइट कैंडल्स जला लीजिए। वाइट कैंडल्स से एयर काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है, बट हो सकता है आपको इस हफ्ते किसी की नज़र लग जाए। और आपकी जो इस हफ्ते की हेल्थ के हवाले से आपको स्ट्रेस इश्यूज नज़र आते हैं। कोशिश करें कि आप पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखें, ख़बरों से दूर रखें, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो आपको स्ट्रेस दे सकती है, आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन हो सकता है, और उसकी वजह नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल प्रॉबेबली पॉलिटिक्स ही है इस वक्त, और यही लगता है कि पॉलिटिक्स आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपकी लव वाइब जो है वो ऐसे लगती है कि जैसे उसमें कोई स्ट्रगल है, struggle of power, who is the boss, that is your लव वाइब। उसके बाद आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, उसमें आप कोशिश करें कि अपोजिशन आपके ख्यालात की बहुत हो सकती है। थोड़ा सा हो सकता है कि अपोजिशन जो है वो आप कामयाब हो जाए वक्ती तौर पर, उससे आपने परेशान नहीं होना। मुखालिफ या आपकी अपोजिशन जो है वो सक्सेसफुल होती नज़र आती है। आपका जो मून मैसेज है, मून इस हफ्ते ब्लास्मिक भी होगा, यानी कि अमावस भी आएगी। वो टाइम जब चांद बिल्कुल गरूब होता है, 3 दिन होते हैं नए चांद की तलू से पहले, उन्हें हम ब्लास्मिक मून कहते हैं या डार्क मून कहते हैं। ये जब टाइम आएगा तो मैसेज मून आपको दे रहा है कि टाइम फॉर हीलिंग। जो ये ब्लास्मिक मून डेज होते हैं तलुए चांद से 3 दिन पहले, उनमें आप अपनी नेगेटिविटी को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। यहाँ भी यही आ रहा था कि रिलेशनशिप इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें और उनको रिजॉल्व करें। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 74। 74 कहता है कि अपने आप को कुदरत से थोड़ा सा करीब करें। अगर कहीं आपको मसले होते हैं या प्रॉब्लम होती है या कोई स्ट्रेस है या टेंशन है, तो बाहर निकल जाएं, वॉक करें, बैल्कनी में चले जाएं, छत पे चले जाएं, नेचर को ऑब्जर्व करें, आप रिलैक्स फील करेंगे। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते, आपको ज़रूरत है नेगेटिव एनर्जी से बचने की और साइकिक अटैक से बचने की। साइकिक अटैक से बचने के लिए वैसे तो आपके पास जैसे ये रूबी होता है, रूबी है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो लकी चार्म है जो आपको अटैक से बचाएगा, दैट इज़ रेड क्रिस्टल हार्ट। सुर्ख रंग का क्रिस्टल हार्ट कैरी करें, और अगर ये क्रिस्टल हार्ट रूबी का हो तो दैट विल बी द बेस्ट। आप
آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف دولت ہمیں قابل رشک بناتی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ یہ اس ہفتے مت بھولیے گا کہ قابل رشک انسان ہوتا ہے، اس کی ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی ذاتی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی دولت نہیں۔ یعنی لوگوں کے ریئل لوگوں کی رسپیکٹ کریں، فائنڈ آؤٹ دی ریئل ہیومن بینگ اینڈ ریسپیکٹ دیم۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں یاد سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے۔ ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ فائنانسز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو انرجی شفٹ ہوا ہے، یعنی مارس آپ کے 7ویں گھر سے نکل کے مرکری آپ کے 7ویں گھر میں آ گیا، تو اور دوسرے گھر میں نیپچون ریٹروگریڈ ہے سیٹرن کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک تو آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے، اپنی ذات کی، اپنے ویلیوبلز کی، اپنے منی کی، اپنے فائنانسز کی، اس پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے آپ کو پھر ایک دفعہ آبسیشن ہو سکتا ہے گھر کو اپ گریڈ کرنے کا، گھر کو سمارٹ بنانے کا، گھر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہو کہ مجھے اپنا گھر اس طرح، یعنی کہ آپ ہر چیز نکال کے نئی چیز لانے کی کوشش کریں، دیٹ ول بی اے بلنڈر، یہ مت کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کے ارد گرد دھوکے باز لوگ ہیں، یعنی کہ 10 روپے کی چیز آپ کو 100 روپے کی بیچ سکتے ہیں، سمبولکلی بتا رہی ہوں۔ اس بات پر کیئرفل رہیے گا کہ آپ کیا خرید رہے ہیں، اور آپ جو خرید رہے ہیں اس کا آپ بل کیا پے کر رہے ہیں، دیٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ آپ کے لیے اس ہفتے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ جو ٹائم ملا ہے 2.5 ہفتے کا، جبکہ مرکری آپ کے 7ویں گھر میں ہے اور وینس پہلے سے وہاں موجود ہے، وینس کے ریٹروگریڈ ہونے سے پہلے، کیونکہ اگلے ہفتے وینس نے ریٹروگریڈ ہو جانا۔ یہ جو ٹائم ہے آپ کا 9 سے 16 تاریخ تک کا ٹائم، اس میں اپنے جتنے بھی لیگل ریلیشن شپس ہیں ان کو ذرا ٹھیک کر لیجئے، اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ وقت گزاریے، ریلیشن شپ میں پرابلمز آئے ہیں، کیونکہ کچھ عرصے سے ریلیشن شپ میں آپ کے پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں جو بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ان تمام ریلیشن شپس کو آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہفتہ ملا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے قریبی لیگل تعلقات کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی مرکری ریٹروگریڈ ہوگا تو اس وقت پھر نئے سرے سے پرابلمز شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی وراثت کے ایشوز ہیں، ٹیکس کے ایشوز ہیں، اگلے اس ہفتے سے سٹارٹ ہونے کا ہو سکتا ہے کہ ایک دم جو ہمارے جوائنٹ اکاؤنٹس، آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، وہ آپ کے جو وراثت، آپ کے جو فائنانسز، ان میں کوئی ایشوز، ان میں کوئی پرابلم، وہ ایک دم دوبارہ سر اٹھانے لگے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ اس کو ہینڈل کر لیجئے گا، کیونکہ جو بھی ایشوز اس وقت اٹھ رہے ہیں جن کا تعلق فائنانس سے ہے یا وراثت سے ہے یا اس طرح کے معاملات سے ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جائے، لہٰذا معاملے کو شروع سے ہی آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے معاملات کو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی میں۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے تیزی اور ترقی، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے جو فون کالز ہیں، ای میلز ہیں، ان باکس ہے، ڈی ایم ہے، اس کو آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے، بیکاز دیر از سم گڈ نیوز کمنگ ان یور میسج باکس۔ اب کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سلیپ ڈس آرڈر ہے، یعنی لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ دماغ پر سوار ہو سکتی ہیں، جیسے بلا وجہ کے الزامات لگ سکتے ہیں، ایسے لوگ تکلیف پہنچانے والے لوگ، اور آپ کے دھوکے کا انکشاف ہو جانا کہ میرے ساتھ تو یہ دھوکہ ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کی سوچوں سے آپ کی نیند جو ہے وہ نیند خراب ہو سکتی ہے، سلیپ تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گاسپ سے دور رہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ بہتان ترازی کی یا گاسپ کی یا بلا وجہ الزام لگانے کی ایک انرجی بہت زیادہ ہے۔ آپ کی جو اس ہفتے کی ہیلتھ وائب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوشش کریں اپنے سٹمک کی کیئر کرنے کی، اور سٹمک از آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، یعنی کہ کین کاز یو پرابلمس۔ اس کے بعد آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے ہے کہ جیسے برابری ہونی چاہیے،
آپ کو اپنی لو جو بھی جن سے بھی آپ کو محبت ہے یا جو بھی آپ کا آبجیکٹ آف لو ہے, آپ کو برابری کی کوشش کرنی چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک میں دیکھیں کہ کون زیادہ ان پٹ دے رہا ہے اور کون کم ان پٹ دے رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے, فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کے جو اس ہفتے بہت سارا پیپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ پیپر کو شریڈ کر کے تو چیزوں کو آپ ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی بنائیں, یا اس طرح کی کوئی ہے کہ جہاں آپ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اور آپ کی جو آن لائن آپ کا ٹائم زیادہ ہونی چاہیے, آپ کی ریسرچ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. یہ آپ کی اس کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ قسمت آپ کے ساتھ دے رہی ہے, یو کین ریلائی آن یور لک. آپ کی جو آپ کا لکی نمبر ہے 22. 22 جب بھی آتا ہے یہ ڈبل ماسٹر نمبر ہے. یہ بہت زیادہ تو ایموشنالٹی لے کر آتا ہے, انٹیویشن لے کر آتا ہے, چھٹی حس لے کر آتا ہے, الہام, کشف, اس طرح کی چیزیں. سو کنیکٹ یور سیلف وتھ دس ویک یونیورس, ڈیوائن کے ساتھ. اور جیسے ہوتا ہے کہ جیسے اپنا ذائچہ بنا لینا, اپنے کارڈز ریڈ کر لینا, اس طرح کی بھی آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں یا ان کو آپ پلان کر سکتے ہیں. جو آپ کو اس ہفتے ڈیوائن میسج اپنے ساتھ کیری کرنا ہے, جو لکی چارم آپ کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہے, وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جیسے ایلو ویرا کے لمبے پتے ہوتے ہیں, اس طرح کے لمبے پتے, گرین اینڈ لانگ لیوز آپ کی جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا انسان ہوتا ہے, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے تو پھر آپ اس درخت کی مانند ہیں جو ہر موسم میں سرسبز اور پھلدار رہتا ہے. یعنی کہ یو شوڈ ایشور یور پیپل کہ آپ آل ویدر فرینڈ ہیں. آپ کو اپنے کچھ لوگوں کو یہ ریشورنس دینے کی ضرورت ہے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ایکویرس دوست چارٹ سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے 9 سے 16 تک کا جو یہ ہفتہ ہے, اس ہفتے میں ان کی جو پلانیٹری ٹرانزٹ ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کے چھٹے گھر میں آ گیا مرکری اور آپ کے 7ویں گھر میں آ گیا مارس. اگلے 45 دن تک آپ کی زندگی میں ایک ہلچل رہنے والی ہے. یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ کی زندگی میں, یہ ایسی ٹرانزٹ ہے جو آپ کو ہائی لائٹ کرے گی آپ کے چھٹے اور 7ویں گھر کے تمام معاملات میں. یہاں پر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے پیپل پلیزر نہیں بننا, کہ لوگوں کو خوش کرنے والا انسان. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونٹ بی پیپل پلیزر, کہ اس کو بھی خوش رکھنا ہے, اس کو بھی خوش رکھنا ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے, جبکہ آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ناکامی حاصل ہو سکتی ہے. سو آپ نے اور خاص طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انسان پر پچھلے ویک بھی یہی وائب تھی, اس ویک بھی یہی وائب ہے کہ یو آر ٹرائنگ کہ کسی ایک بندے کو آپ جو ہے آپ فوکس ہو یا obsessed ہو, یا کوئی بھی آپ کی اولاد ہو سکتی ہے, پیرنٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ اوور ڈیمانڈنگ, تو ان کو بھی آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو اوور ڈیمانڈنگ آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں, آپ کو اپنی جو ہیلتھ روٹین بنانے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو میک اے روٹین. آپ کی زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے بہت زیادہ, وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک تھنگس ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اس کو آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پلان کچھ کرتے ہیں اور ہو کچھ رہا ہے. سو آپ کو یہ پلاننگ جو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لون سے, قرضے سے دور رہیں. پرسنل قرضہ, بینک کا قرضہ نہ لیں نہ دیں. اور اگر آپ کو اپنی پراپرٹی قرضے رکھ رہے ہیں, جو اس پر لون لے رہے ہیں, یا اپنے ویلیوبلز گروی رکھ کے لون لے رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ یہ کام آپ بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ یہ کام آپ کے لیے آگے جا کر کافی زیادہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. آپ کو جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے ان حالات میں چیز ہے, وہ آپ کی اپنی ذات ہے. آپ کو اپنے جو آپ کی ذات ہے, آپ کے اندر کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ہفتے آپ پر خود آشکار ہو سکتی ہیں. آپ کے اپنے ٹیلنٹس ہیں, آپ کی اپنی پاور ہے, پاور آف یور سیلف, پاور آف یور مائنڈ, پاور آف یور ایموشن. یہ کچھ پاور ایسی ہے جو آپ اپنے اندر ریئلائز کر سکتے ہیں, اور اس پاور کو آپ جو ہے اس کو اکنالج کرنے کی کوشش کریں. اپنے اوپر فوکس دیں, اپنے بارے میں سوچیں,
اپنے بارے میں دیکھیں چیزوں کو، اس حوالے سے آگے موو کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو فورس کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے جب کرنا نہیں چاہتے، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ڈونٹ فورس یور سیلف، کہ جو نہیں کرنا وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل بھی فورس مت کریں۔ اس کے بعد آپ کے ارد گرد لوگ بہت آرگیومنٹیٹیو ہو سکتے ہیں، بحث مباحثہ بلا وجہ کو، اور بحثیں بھی ایسی کہ جو بہت زیادہ انٹینس ہو جاتی ہیں، بحث بھی ایسی جس میں اسٹرینج انیوژول باتیں، ایسی باتیں جو آپ قبول نہیں کر رہے اور اس پر آپ لڑ جھگڑ سکتے ہیں۔ یہ اسپورٹس پر بھی ہو سکتا ہے، یہ جیسے فار ایگزامپل انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے اور ٹی وی ٹوٹنے لگ جاتے، اس طرح سے آپ ایک طرف ہیں دوسری طرف ہیں اور بلا وجہ آپ اپنا نقصان کریں ایسی چیزوں میں جن کا کوئی آپ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ فی الحال آپ کو اپنی نظریاتی جنگوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نظریاتی جنگوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی کہ آپ کے، جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ کچھ لوگ آپ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائیں گے، ضرورت سے زیادہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے جو ان کا حق بھی نہیں ہے۔ سو بی کیئرفل۔ وہی میں نے کہا کہ چیزوں میں گیو اینڈ ٹیک کا، آپ نے جو برابری کا کانسیپٹ ہے اسے اپنے دماغ کے اندر ضرور چیک کریں۔ گیو اینڈ ٹیک جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لو اینڈ کوآپریشن، بہت زیادہ، اور اس کے بعد یہ کہ جیسے آپ کا ملنا ملانا ایسے لوگوں سے ہوگا کہ جن کو بڑے عرصے سے آپ نے نہیں دیکھا اور جن سے ملنے کا آپ کو انتظار تھا، یہ ملاقات بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے شرارت، ارد گرد ایسے شرارتی لوگ ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی شرارت کر سکتے ہیں جس سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اس شرارتی لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی جو اس ہفتے کی ہیلتھ ہے اس میں ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، اپنے آپ کو ایٹنگ ڈس آرڈر سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ کمفرٹ ایٹنگ آپ ہو سکتا ہے زیادہ کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ ایٹنگ ڈس آرڈر کین کاز یو ہیلتھ پرابلم۔ اس کے بعد آپ کی جو لو وائب ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے ویری ہیلدی اینڈ ویری فل آف لائف، دیٹ از یور لو وائب۔ آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں جیسے آپ کو نیا پن چاہیے، نئے علوم میں مہارت چاہیے، نیو نالج چاہیے آپ کو۔ آپ کی ایجوکیشن اور آپ کے فائنانسز میں یو نیڈ ٹو فائنڈ نیو ویز اینڈ نیو ٹیکنیکس۔ آپ کے جو اولڈ ویز ہیں اس ہفتے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور دنیا کو فیس کریں اور اپنے مسائل کو خود فیس کریں۔ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 13، 1 and 3۔ 1 and 3 جب آتا ہے نا تو یہ بڑا اسٹرانگ اور پازیٹیو نمبر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی ایفرٹس آپ کی ہیں نا، جو بھی کوششیں آپ کی ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے بٹر فلائی، ایک تتلی، اور یہ جو تتلی ہے اگر یہ گرین اور براؤن کلر کی 2 تتلیاں آپ لگا لیں تو دیٹ ول برنگ اے لاٹ آف پازیٹیو انرجی ان یور لائف۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ آپ ہر چیز میں خوبصورت بنیں۔ بی بیوٹیفل ان ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو۔ دوستی، محبت، اخلاق، آداب، معاملات، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں، فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں، یعنی کہ ہر چیز کو بیوٹیفل بنا دیں، چیزوں کو ٹاکسک، ہیوی یا ڈیفیکلٹ نہ کریں، نہ اپنے لیے اور نہ دوسروں کے لیے۔ یہ تھا آپ کا ہفتہ صحت زندگی، تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔